अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने इस शो में। और ये वो शो है जिसे आपने बनाया है, आपके लिए था, और हम सिर्फ आपसे बात करने आए थे, वो भी सिर्फ दिल की बात। मुझे खुशी है और आप सबका शुक्रिया भी साथ में अदा करना है कि आप लोगों ने ये प्रूव किया कि एक पढ़ा लिखा कंटेंट आप लोग वाकई ही देखना चाहते हैं। क्योंकि आज तक जितने अरसे से मैं मीडिया में काम कर रही हूँ, यही बोला जाता है कि नहीं जी, टीआरपी की रेस है और कोई देखना नहीं चाहता, कोई देखता नहीं है। यहाँ पर यही ड्रेस डिज़ाइनर्स चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, टोटकास्ट चाहिए, यही सारा कुछ होता है, भीड़ चाल है, लेकिन कोई काम की बात सुनना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, हम अपने आप को संवारना चाहते हैं। और इसी वजह से अगर ये शो आज हमारा, मेरा ख्याल है 2 महीने में सेकंड लास्ट डे है, तो अगर हम ये शो लेकर चले हैं और आपने इसकी रेटिंग इतनी अच्छी लाकर दिखाई है, तो इसमें आप सबका, मैं कहती हूँ पूरी टीम के साथ साथ आप सब लोग शामिल हैं, जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। मुझे बहुत खुशी है आप सबसे मिलकर, बात कर जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। स्पेशली उन्होंने हमें जितना, वो कहते हैं ना, फ्री हैंड दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जहां हम बहुत आराम से अपने अंदाज में एक शो कर सकते थे, जिस पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वरना नॉर्मली ये होता है कि आप ये ना करें, वो कर लें, और नंबरिंग्स की गेम होती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि इनके यहाँ नंबरिंग्स की गेम नहीं है। वो ये देखते हैं कि अगर कोई देखना चाहता है तो वाई नॉट हम एक पढ़ा लिखा कंटेंट करें। तो बिल्कुल जनाब, आप सबका तहे दिल से एंड पूरी जीटीवी की टीम का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बातें हम आगे चलकर करेंगे। एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं हमेशा कोई एक टॉपिक ज़रूर बताती होती हूँ, लेकिन आज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आफ्टर हमारे शेफ़ के, कि देखें तो सही आज शेफ़ बना क्या रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अक्सर घर में जब रात के टाइम कुछ नहीं होता तो हम मैगी शैगी ढूंढ रहे होते हैं। वाई नॉट आप इस रेसिपी की तरफ जाएं जो बहुत क्विक है, बहुत इजी है, और सबसे बड़ी बात है नरिशिंग है, आपके लिए बहुत हेल्दी है। तो चलते हैं अपने शेफ़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुक़द्दस, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आप सुना, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं बेटा, क्या बना रहे हैं? मेरे व्यूवर्स को बताएं, मुझे तो बता दिया आपने। आज जो है हम मैक एंड चीज़ बना रहे हैं। अच्छा। बेसिकली ये इटालियन पास्ता है। हाँ। और ये जो है अपना, जैसे कहा जाए तो ये इजाद जो है 1769 में हुआ था। ये अमेरिका में एक लेडी थी, हाउस लेडी, उन्होंने बनाया था सबसे पहले। कसम ले ले, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं माज से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा भी ना आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हाँ अच्छा, यूँ आ जाओ। तो आज हम ये बना रहे हैं। हमारे कैमरामैन तुम्हें फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो क्या कभी इधर और कभी उधर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए जी इसकी हिस्ट्री। तो यहाँ से इजाद हुआ था, तो फिर इसके बाद जो चलते चलते, जैसे भी आपने बताया कि हेल्दी फूड है, तो इसमें ये होता है कि प्रोटीन और अपना कार्ब्स वगैरह के हिसाब से होता है, इसका ऊपर होता है थोड़ा। तो दूसरे पास्ता के हिसाब से थोड़ा हेल्दी होता है। अच्छा, हेल्दी और क्विक होता है जी। अब अप्रॉक्सीमेटली कितनी जल्दी बन जाता है? आप ये 5 to 6 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनने में, और पास्ता बॉयल होने में जो 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट लगते हैं। बोले उन्होंने टाइम बड़ा रखा हुआ है। पास्ता बॉयल होने में तो 8 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे बताओ जो पानी बॉयल होने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि पास्ता साथ ही पानी के नहीं डलता। पानी बॉयल होने के बाद 8 मिनट लगते हैं। तो अम्माओं से नहीं कोई भी बच सकता। लेकिन ये है कि वाकई सही कह रहे हैं, वेरी हेल्दी। और अगर आप इसके अंदर होल व्हीट पास्ता ले लें तो और ज़्यादा, स्पेशली जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए। लेकिन ये कि थोड़ा सा फाइबर, थोड़ी सी ये सारी चीज़ें आपके अंदर जानी चाहिए। स्पेशली इसके अंदर मिल्क और चीज़ जो है वो बड़ा अच्छा फ्लेवर बनाती हैं और बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है। बिल्कुल मुक़द्दस हमें बताएंगे। मुक़द्दस, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? सबसे पहली बात बताएं कि आपने पढ़ा कहाँ से है? मैंने तो पढ़ा नहीं है कहीं से। मैं एज जो है शुरू से मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैंने कोई, बस अम्मा बना रही थी तो मैं भी साथ खड़ा हो गया और बनाना शुरू कर दिया। जी, ऐसा ही होता था। और उसके अलावा मेरे पापा जो थे वो भी शेफ़ थे, अपना शेरेटन में जो एज अ पेस्ट्री शेफ़ थे। हमजा अली नाम था। और उसके अलावा जो फिर अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह में इसी तरह जॉब करते करते जो इस तरह ऊपर आए और आज यहाँ पे। और इंस्टीट्यूट का आप मुझे बता रहे थे? इंस्टीट्यूट जो है हमारा जो है अपना एक 7 शेफ्स कुलिनरी इंस्टीट्यूट है। और वहाँ पे जो ऐसा होता है कि मतलब क्लासेस वगैरह चल रही होती हैं सारा कुलिनरी फील्ड के हिसाब से। और वहाँ पे जो जितने भी मार्केट्स के शेफ्स होते हैं वो सारे पढ़ाने आते हैं। और वहाँ पे जितना भी कुछ होता है कुजीन्स के बारे में तो वहाँ पे सिखाते हैं। ये ना मुक़द्दस मुझे ना वो छाछड़ की तरह है
जो जहाँ जिस लेवल की क्लास चल रही होती है ना, बस वहीं बैठ जाता है और वहीं सीखना शुरू कर देता है और हर रेसिपी पे हाथ साफ करता है। तो हम देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरह बनाते हैं। बिल्कुल बेटा, आप स्टार्ट करें, फिर हमें एंड में बताएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास आज रिबास है। तो रिबास के बारे में बहुत आराम से डिटेल बताएंगे हम आपको, लेकिन सोनिक्स के लिए मैं एक चीज़ बताती चलूँ। सोनिक्स फेसबुक पे ऑनलाइन पेज है, आपको कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैं आपको बार बार पतीली खोल के दिखा रही हूँ कि इसके पेंदे के अंदर नीचे सील लगी हुई है सोनिक्स की, और आपको जब भी परचेज़ करना है तो आपने सोनिक्स वहीं से लेना है और पहले सील चेक करनी है, उसके बाद वो परचेज़ करना है। तो ये नॉन स्टिक जो कंपनी है सोनिक्स, ये पाकिस्तान की वाहिद बेहतरीन बर्तन साज कंपनी है और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है ऑनलाइन। आप इसे ख़रीदारी करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। एक नंबर है 0311745411। तो आप, मेरी स्क्रीन पे भी ये नंबर चल रहा होगा, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, अपने घर पे होम डिलीवरी करवा सकते हैं। एंड www.sonics.nonstick, ये इनका जो क्या कहते हैं वेब पेज है, ये इनका वेब पेज है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इन्हें कॉल करनी है और उसके बाद इनसे आपने अपने लिए जो कुकवेयर है वो मंगवाने हैं, जिसमें हम खाना बना सके इजी और हेल्दी। अच्छा, और बाकी जो ये रिबास के नाम से मैं आपको एक ब्रांड से आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी। समझिए आज इनकी लॉन्चिंग है। ये रिबास जो है, इसमें ऑयल है, शैम्पू है, कंडीशनर है, आपके लिए फेस क्रीम है जो ऑरेंज से बनी हुई है विटामिन सी के साथ, उसके अलावा मास्क हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको आराम से बैठ के डिटेल में बताते हैं। लेकिन रिबास वो वाला ब्रांड है जिसके लिए मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी और मुझे हर दफ़ा पूछा गया था कि आप क्यों नहीं ऑयल्स के बारे में बताती। बहुत सारे टोटके मैंने बताए हैं, आई एम नॉट एंटी टोटकाज, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हों तो ज़रूर जाके पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ये उन लोगों के लिए जैसे हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई है और आप हेयर थिनिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो उनके लिए रिबास वेरी, मतलब कि एक कहना चाहिए बेहतरीन और मोज़ाती ऑयल है। तो ये ज़रूर मैं कहूँगी। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ सोनिक्स हमने आपको बताया और हमारे पास हैं एनेक्स। एक बच्ची की कॉल आई थी और उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई पे नहीं कर सकते हैं, मुझे कुछ उनके पास इतना पैसे नहीं हैं और मेरी शादी है अक्टूबर के एंड में, तो अगर प्लीज़ आप हमें दें। मैं सोनिक्स का और एनेक्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अली भाई जो एनेक्स से हैं और सोनिक्स में आज़म भट्ट साहब हैं, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे सुहेब भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें उनसे मिलवाया और उन्होंने कहा नहीं बहन, आप हमारी तरफ से ये सारी चीज़ें उन्हें दे दें। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और यही एक खुशी होती है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे वतन के सारे बच्चे, सारे लोग, सारे लड़के, सारे आदमी वो भाइयों की सूरत में एकदम आकर खड़े हो जाते हैं और हमेशा कहते हैं कि अगर किसी के घर में ऐसा मौका है तो उसके अंदर हम भी बराबर के शरीक हो जाएं। तो बस आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं हैं एंड थैंक यू सो मच हमें स्पॉन्सर करने के लिए। एंड बिल्कुल जनाब, जिस घर में एनेक्स है, जिस घर में आपके पास सोनिक्स है या एक्सपर्ट की अप्लायंसेस है, तो उसमें आपको खाना पकाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हमारे शेफ़ जनाब खाना बना रहे हैं जी। ये इसके अंदर जो हमने क्रम जो है हम ब्राउन करेंगे, गोल्डन इसमें क्रम्स भी डालोगे? जी, क्रम्स ऑन टॉप करूँगा। इसके अंदर जो है पार्सले है, ब्लैक सिसमी सीड्स है, वाइट सिसमी सीड्स और गार्लिक को जो है हमने ब्लेंड करा था इसके साथ, अच्छा, ताकि गार्लिक का अरोमा आ जाए इसके साथ। तो इसको ऑन टॉप डालेंगे। फिर पहले ये मैं ब्राउन करके साइड पे करूँगा, फिर उसके बाद मैं मैकरोनी को असेंबल करूँगा। अच्छा, और आपने सिर्फ मैकरोनी में ऊपर से डालने के बाद चीज़, बस सिर्फ ये चीज़ें डाल देनी है? मतलब कुकिंग टाइम नहीं है कोई? कुकिंग टाइम है, मैं पैन पे भी इसको कुक करूँगा बाकायदा मैकरोनी को। अच्छा, मैंने कहा शायद बस यहीं से लेकर चल रहे हैं और बस ख़त्म कर दिया। नहीं, पहले मैं इसकी टॉपिंग को जो है ना, मैं ताकि ठंडा हो जाता है, अच्छा क्रम्स ज़रा क्रिस्पी हो जाए तभी मैं पहले इसको। अच्छा, ये वाला क्रम्स वाला काम मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। और क्योंकि हम तो जो रात को अचानक आवाज़ आती है मैक एंड चीज़ बना दें, अगर मैगी नहीं पड़ी हुई तो चले मैक एंड, तो वो ये होता है कि जल्दी से पास्ता आपने बॉईल किया
और दूध के अंदर आपने चीज़ मिक्स की। कोई कोई दूध यूज़ करता है और कोई कोई जो है अपना उसके अलावा जो है ऐसा होता है कि मतलब कोई क्रीम यूज़ करता है। अगर दूध यूज़ बेस हो, दूध के बेस का बनाएंगे तो आपको पहले जो है अपना मैदे को जो है बटर बिल्कुल के साथ ठीक है, रो बनाना पड़ेगा। फिर उसको जो थोड़ा हो जाता है, अगर क्रीम पड़ी अच्छा चलो जल्दी से बता दो एक मैं मेरे व्यूवर्स को, अगर रू बनाते हैं हम बटर के अंदर मैदे को जरा सा गर्म करते हैं, थोड़ा लाल करते हैं, कच्चापन उसका खत्म हो जाता है एंड देन उसमें मिक्स करते हैं। अक्सर लोगों की गुठलियां बन जाती है, उसका क्या करना चाहिए? उसको ऐसा होता है कि मतलब कि आपने उसको अच्छे से जो है मतलब ज़्यादा जो उसको लिक्विड ही नहीं करना होता रू को। आपने ऐसा रखना है कि बटर और मैदा जो साथ साथ आपके चमचे के साथ चलते रहे और उसके अंदर आपने दूध डाल के फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपकी गुठलियाँ ना बने। फिर उसको आप ऐसे ही नहीं डालें, आप उसको फिर स्टेन करें ताकि गुठली अलग हो जाए और रू ये तो बड़ा कच्चापन बता रहे हो। ये तो वो वाली बात है जैसे बच्चों ने बनाया और उसे हमने कह दिया ये छन्नी पकड़ लो और अब इसमें से चाल लो। हाँ नहीं, लेकिन ये है कि जब आप मैदे में बटर बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, मैदे को हमेशा भूनिए, फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा बटर ज़रूर ऐड कीजिए, वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। असल में जब आटा भूना जाता है, चाहे बेसन हो, आटा हो, मैदा हो, इन सबको जब भूनते हैं तो उसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है, एक उसकी स्मेल होती है जो वो ख़त्म हो जाती है और अच्छी बड़ी मज़ेदार सी उसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी इन्हांस हो जाती है। एंड उसके बाद आप उसके अंदर उसे ठंडे मिल्क के अंदर मिक्स करना शुरू करें एंड आप अपना विस्क चला सकते हैं किसी भी चीज़ से। थोड़ा डालेंगे तो वो गूंदने के अंदाज में आ जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप एक साथ ही डालते जाएं और जस्ट विस्क मारते जाएं, उसमें बटर ऐड कर लें तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। या ये है कि अगर आपने पैन के अंदर बटर और मैदा डाला हुआ है लेकिन विस्क चलाते जाएं और दूध डालते जाएं तो उससे गुठलियाँ नहीं बनेंगी। रू बनाना भी बड़ा एक कमाल है। लोग समझते हैं कि बस बनाया, भूना और उसके बाद छान लिया तो बस इसका मतलब है बन गई हैं, तो ये ज़रूर है। बट चीज़ का जहाँ तक इस्तेमाल है वो मैं आपसे एक बात कहती जाऊँ कि चीज़ आप ना सिर्फ मैक एंड चीज़ के अंदर इस्तेमाल करें बल्कि उसके अलावा कल किसी को मैंने एक डिश बनाकर दी बच्चों के लिए। हमने चीज़ को अच्छी तरह पीस लिया, मैश कर लिया और उसके बाद उसके अंदर थोड़े छोटे छोटे चंक्स, बहुत छोटे छोटे, जैसे ब्रोकली है, गाजर है, वो बॉईल करके रखी थी, उसके चंक्स बनाकर उसके अंदर डाल दिए। और कोई आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। आप उसके बाद उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें, फिंगर्स, वो कहते हैं ना जैसे हम फिंगर फिश बनाते हैं, कुछ भी फिंगर स्टिक्स बनाते हैं, आप उस तरह बनाकर रख लें तो ये किसके लिए बहुत अच्छा है, जो टॉडलर्स हैं आपके घर के अंदर उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है और बड़ा इजी हो जाता है। आप उनके हाथ में दे, स्पेशली जो टीदिंग पे बच्चे हैं या जो चलना शुरू हुए हैं ना उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो वो ये कि चलते चलते वो कुछ ना कुछ निबल करते रहते हैं, खाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा बनाए, मैं भी देखूं जरा आपकी रू बनाने का तरीका बना रहे हैं या फिर विदाउट रू के बगैर? विदाउट रू के बनेगा। हाँ बताएं। हमारा जो है क्रीम डलेगी। बताएं। डाल दें। मेरी बात सुने, इस चैनल में ब्रांड से कोई लड़ाई नहीं है इसलिए आप ले आए। अच्छा ऐसा कोई चक्कर नहीं है हमारा। ये हमने गोल्ड प्रीचियस कुकिंग। प्लीज मुझे बताइएगा जब हम ब्रेक पे जाने लगे तो ये ना हो कि हम रेसिपी बीच में छोड़ दें। कुकिंग क्रीम डाली, इसके साथ फिर हम सॉल्ट, पेपर, ठीक है। सिर्फ आपने क्रीम डाली और उसके ऊपर सारा कुछ मिक्स कर दिया बस हाथ से? मैं डाल के और बस पकाऊंगा थोड़ा सा, फिर उसका अपना मैकरोनी अच्छा डाल के उसको मैं थोड़ा सा। चलें जी, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर। मुकद्दस ने क्रीम के अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दिया है, इसके अंदर वो चीज़ डालेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो बस आप लें एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, खुशामदीद कहते हैं आपको आफ्टर द ब्रेक अपने शो में। और आज हमारे शेफ़ मुकद्दस ने कमाल कर दिया है एंड वेरी क्विक वेरी लाइट रेसिपी जो कि मैक एंड चीज़ की है, जो दिख बहुत अच्छी रही है। नॉर्मली हम अपने घर में बनाते हैं तो बड़ी पीली बनती है क्योंकि हमारी वो चीज़ का कलर ऐसा होता है और वो हम बस एक डब्बा खोला और उससे बना लिया। ये ईजी टू कुक हैं। क्विक रेसिपी दे दें। क्विक रेसिपी एक मैक एंड चीज़ है और एक मार्शमेलो जो बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मतलब खाते हैं। और उसका ये होता है कि मतलब जो एक आपका 2 कप पानी है, उसके अंदर 1.5 कप चीनी और आपने जो है 3 से 4 टेबल स्पून उसके अंदर जेलेटिन डाल के उसको पकाना है। उसको पकाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट उबाल देना है उसको, फिर उसको आपने वही गरम बॉल में डाल के हैंड बीटर से उसको उठाना है।
उसको उठाएंगे तो आप वो मैशमेलो जो है आपका तैयार होगा। फिर आपने कॉर्नफ्लोर जो है अपना ट्रे पे फेंक के उसको आपने कन्वर्ट करना है ट्रे पे और उसको चिल कर देना, तो आपको मार्शमेलो उन्होंने मतलब एक नई रेसिपी भी बता दी आपको, तो प्लीज़ आप इसको लाजमी यूट्यूब पे जाके आराम से बैठकर इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछी मैंने मैक एंड चीज़ की रेसिपी, लेकिन वो हो गई है। मैक एंड चीज़ की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बॉईल करके मैक्रोनीज रख ली हैं एंड इस क्रीम में उन्होंने चीज़ ऐड किया है, नॉट रू बनाई है, बस क्रीम के अंदर उन्होंने सीजनिंग डाली है जिसमें नमक था, काली मिर्च थी, उसके अलावा भी आप सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी बढ़ानी है। तो अब ये सारा कुछ डालने के बाद उन्होंने मेरा ख्याल है इसमें फोल्ड किया है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो उन्होंने की है वो उन्होंने की है क्रम्स को सीजन करके और उसको ब्राउन करके वो उस पर ऐड किया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा क्रंची सा फ्लेवर आ रहा है दिखने में। तो उसके साथ साथ आपको जल्दी से अपने एक दूसरे मेहमान से मिलवा देते हैं जिनका नाम है उमैर ख़ान यूसुफ़ज़ई। लिखने में भी यूसुफ़ज़ई कास्ट है, को मजाक थोड़ी है, और बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उमैर, अगर आप बताएं, मैं तो बताऊंगी फिटनेस ट्रेनर, अगर आप डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। एक्चुअली आई एम फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, और बाकी मैं डाइटिशियन भी हूँ और सारी चीज़ें मैं ओवरऑल देख रहा हूँ। लें जी, पतले होने का राज खुल जाएगा, लेकिन पहले लेते हैं एक कॉल। जवेरिया फ्रॉम कहाँ से? कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सलमा जी आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जवेरिया आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपका शो पूरा जो है वो 11 से 12 आपके साथ गुजरता है और बहुत अच्छा शो, और मेरी आपके इस प्रोग्राम में कॉल मिल गई मेरी। मुझे बताइएगा कि अब आपका यहाँ पर शो लास्ट हो रहा है, तो हम आपसे बात कैसे कर सकते हैं बाकी सारे दिनों में? जवेरिया, असल में ये जो 1 घंटा आपके साथ गुजरता था, अब बाद में क्या करेंगे हम, उसका भी कुछ हल बता दें। ये आपने बहुत अच्छी बात की। एक बात बताती हूँ, नॉर्मली हम जिन पैबल से गुजरे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम उनको उन पैबल्स पे से ना नए लोगों को ना गुजरने दें जो डूबते हैं। तो बस हम रास्ता बता रहे होते हैं, और मेरी हमेशा से यही कोशिश थी। यहाँ पर भी आने की वजह से मेरे जितने शेफ्स आए, जितने मेहमान आए, आज हमारे साथ उमैर हैं, लेकिन ये कि कोशिश यही थी इन सबको मौका मिलना चाहिए। ये कुर्सियाँ हमने नहीं पकड़ के रखी हैं, आगे नए लोगों ने आना है। बट जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म के बाद मुझे दोबारा एहसास हुआ कि नहीं, आप लोगों से बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूं फ्रॉम माय फेसबुक सलमा ज़फ़र आसिम के पेज से, एंड माय जो इंस्टाग्राम पेज है salma.asim के नाम से, उस पेज के ऊपर से सब आप उस पर पिक्चर्स वगैरह देख रहे होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मेरे पेज से मिल रही होती हैं। तो हम उससे लाइव जाया करेंगे, लेकिन सारे शेफ्स ने मुझसे बात करनी है और मैं देखूंगी मैं उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकती हूँ। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि जिस तरह हमने यहाँ काम किया है, इंशाल्लाह हम अगले कहीं किसी और चैनल पे, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे। लेकिन ये 2 महीने सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव था। लेट्स ट्राई कि आप लोग ये देखते भी हैं या नहीं। थैंक यू सो मच जवेरिया, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योर फीडबैक मेरे लिए बहुत ख़ास है। अब हम ज़रा उमैर से पूछें। उमैर फिटनेस ट्रेनर है, उमैर क्या करना चाहिए? हम जो ख़वातीन घर में बैठी रहती हैं, आप हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली पहली चीज़ आती है गोल्स के ऊपर कि उनका बेसिक गोल क्या है। अगर वो फैट लॉस करना चाह रही हैं तो मेन चीज़ है उनकी न्यूट्रिशन। आप डाइट में क्या ले रहे हैं, डाइट में क्या ले रहे हैं? हेल्दी खाना लेंगे तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स ही हैं। अगर आप जंक फूड ऐड कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं खाने के अंदर, तो ऑब्वियसली उसमें वेट आपका गेन होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब जैसे मैं हूँ या कोई और है, हम काम कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, हमारे पास एक्सरसाइज का इतना टाइम नहीं होता, और हमेशा हर ऐप हमसे पूछती है आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आप अपने एब्स बनाना चाह रहे हैं, आप ट्रिम होना चाह रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? दिल तो करता है दोनों ही करना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखें, अगर कोई वर्कआउट भी नहीं करते, बेसिकली ये उन ख़वातीन के लिए जो घर पे होती हैं, जो घर के काम कर रही होती हैं, तो उनकी रूटीन के अंदर कोई वर्कआउट का टाइम ही नहीं होता। तो अगर वो चाहती हैं कि उनको अगर फैट लॉस करना है तो वो फोकस करें अपनी डाइट के ऊपर, वो अपनी कैलोरी काउंट करें। अगर वो पूरे दिन का मिनिमम 2000 कैलोरीज एक मिनिमम रेंज होती है अगर आप इंटेक कर रहे हैं पूरे दिन की, और फिर आप घर का काम कर रही हैं साथ में, तो उसमें भी आप कितनी बर्न कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2000 कैलोरीज इंटेक कर रही हैं और 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रही हैं, तो वो वेट मेंटेन रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा।
अगर आप 1500 कैलोरीज इनटेक कर रही हैं और 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रही हैं, तो वो 500 जो बचा है हमारा वो डेफिसिट पे चले जाएगा, तो आपका ऑब्वियसली फैट लॉस होगा। बिल्कुल। उसमें आपका जो गोल है वेट कम करने का वो आपका पूरा हो जाएगा। देख लें जी, वो जो बात कह रहे हैं उसके लिए जिप लगाना बड़ा ज़रूरी है। मुंह को बगैर जिप लगाए कोई पतला नहीं होता। हमारे साथ एक कॉलर है रिजवाना राजनपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। रिजवाना आप बताएं। हाँ बाजी, हम ना इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी नंद को ना उसके शौहर ने तलाक दी थी। अच्छा। तो वो ना छिलक में थी, उसका छोटा बच्चा भी साथ दूध भी पीता था, और इस बात को 6 साल हो गए हैं। इसीलिए हमने भाई का नंबर देखा था GTV पर। ठीक है, तो फिर अब ना इनसे बात करनी थी कि हमें बताए अगर तलाक हो गई है नहीं हुई। 2 उसने दी थी मोबाइल पर, तीसरी नंद ने ना नहीं सुनी थी तलाक। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर इस मसले में ना हमें बताएं कि आपके तलाक हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये कि इस मसले पे मेरी बहन हम लोग नहीं कुछ कह सकते। इसके लिए आपको बाकायदा उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो कि इस काबिल हैं, या किसी मौलाना साहब से जो मुफ्ती हैं वो इस पे फतवा दे सकते हैं, या किसी लॉयर से बात करनी। लेकिन आज आपको एक बात बताऊँ, बीइंग अ फीमेल, जब एक दफ़ा एक शख्स ये बात कर देता है ना तो बात ख़त्म हो जाती है। बेहतर है कि आप इस मामले को बजाय प्रोलॉन्ग करने, खींचने के, और बच्चा दूध पीता था या नहीं पीता था, या औरत प्रेग्नेंट थी, आफ्टर प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी और दूध के बाद वो जो पहले कहे हुए लफ्ज़ हैं वो उस पर आयद हो जाते हैं। लेकिन आप इस मामले को जल्द अज जल्द अपने एरिया के जो मौलाना साहब हैं उनके पास जाकर इसको हल करवा लीजिए, और इसको जो अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो उसको फिर ख़त्म ही समझिए। अल्लाह के हुकूक जो अहकाम हैं इस बारे में काफ़ी सख्त हैं, तो वो ये है कि अब जब ख़त्म हो गया तो बस फिर इस चीज़ को ख़त्म करिए। लेकिन ये कि बाकी अल्लाह ताला आपके साथ दे और आपकी मदद करे। हम इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते थे। ये बहनों वाला मशवरा मैंने आपको दिया जी। मेरा अगर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ जो ख़वातीन बहुत मोटी हो चुकी हैं, जो मेरे भाई बहुत मोटे हो चुके हैं, क्योंकि शादी के बाद हम समझ जाएंगे बस हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया, अब पेट भी निकल आना चाहिए, अब हम गंजे भी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रंग भी ख़राब हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। खूबसूरती आपकी अपनी ज़ात के लिए, लोगों के लिए नहीं, या रिश्ते के लिए नहीं है। तो ये जब वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें, भागें, दौड़ लगा कर आएँ। ओ भाई, ऑलरेडी घुटने नहीं बर्दाश्त कर रहे उस वज़न को, अब आप जॉइंट्स भी लेकर बैठ जाएंगे। ये ज़रूर बताएं। एक्चुअली देखें, सबसे पहले तो उनको बहुत देर से होश आता है जब वो वेट बढ़ा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, फिर बाद में अचानक उनको याद आता है कि हमने वेट कम करना है, हमारा वेट बहुत बढ़ गया। तो शुरू से आप अपनी रूटीन ऐसी रखें कि आप हेल्दी खाना खाएं। चलें चीट मील हो जाता है, खा लें, बाहर का खा लें, हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें। ये नहीं कि डेली आप सुबह हलवा पूरी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में और ये सारी चीज़ें। और फिर सेकंड चीज़ ये कि अगर आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करें, पहले वॉक करें 30 मिनट्स, फिर उसके बाद पहले कम करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। अच्छा, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन पता नहीं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई हैं, हम वापस आते हैं नहीं आते हैं, और आपकी मेरी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म से होती है नहीं होती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इमरान भाई का जो हमारे डायरेक्टर हैं, आसिफ अली खान साहब का जो हमारा ऑडियो देखते हैं, जिब्रान भाई का जो विज़ करते हैं, विज़ पे हैं, और कामरान भाई, स्पेशली कामरान भाई का, एंड ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, DOP हैं हमारे, नबील भाई, ताहिर साहब जो हैं इलेक्ट्रिशियन है हमारे, हसन जो हमारा स्पॉट भाई है, अली एंड दानिश जो हमारे सेट डिज़ाइनर हैं, एंड अशर ही नाम है उनका, जो हमेशा खाना नहीं खाता, उससे ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है वो, एंड रज़ा भाई जो एडिटिंग पे हैं, एंड एवरीबडी, रमीज़ भाई, नैयर साहब, एवरीबडी जो हैं, स्पेशली गफ़ार भाई एंड शोभा जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, एंड मेरी टीम, नदीम, मेरे सीनियर प्रोड्यूसर इब्राहिम जालियावाला, मेरा स्टाइलिस्ट, और हम्माद एंड हारिस माय फोटोग्राफर, और हुमा, उसे मैं नहीं भूल सकती जो कि मेरी स्टार्ट में मेकअप आर्टिस्ट थी। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं, सोनिक्स हैं, एनिक्स हैं, एंड ग्रैनीज़ जो कि बिल्कुल मेरे लिए अब बेटियों की तरह हैं, एंड रिबास जो आपको मैं, अगर अभी हम वापस नहीं आ रहे तो मैं फिर लाइव चली जाऊंगी और उसके ऊपर हम बात करेंगे। बस आप लें एक छोटा सा ब्रेक, बट अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह हम मिलेंगे इंशाल्लाह।
जी जनाब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आफ्टर द ब्रेक, और हम वापस आ गए एक दफ़ा फिर मिलने के लिए, वरना चांस बड़े कम थे। उमेर से क्विकली पूछते हैं कि हम ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं वो क्या डाइट इस्तेमाल करें और क्या एक्सरसाइज करें? जी पहली मेन चीज़ जो है वो अपनी लाइफ से शुगर का इंटेक कम कर दें। मेन चीज़ ज़्यादा वाइट शुगर बहुत बहुत ख़तरनाक होती है, जो आपका वेट मिनटों में। आपको बताऊं, जो आप गुड़ और ब्राउन शुगर की बात कर रहे हैं ना, उसका चस्का बहुत बुरा होता है, आप वो मुंह से नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी अपने रूटीन के अंदर ऐड करें। या तो वॉक कर लें 30 मिनट्स की, या आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गया। मैं करके भी दिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी किसी और शो में, लेकिन ये कि ये ज़रूर हम आपसे करवाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि स्क्वाट्स कर लें तो उससे आप ज़रा काफ़ी, क्योंकि वो कंपाउंड वर्कआउट में आ जाएगा, वो कम टाइम में आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। बस हिम्मत करने वाली बात है। थैंक यू सो मच उमर फॉर इतने लास्ट मोमेंट पे आने के लिए, कहने के, इस कॉल को रिसीव करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मुकद्दस। ये मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बच्चा बैठा हुआ है और उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं जाना है, मुझे 5 मिनट लेट हो गया। थैंक यू सो मच आने के लिए, और जलाल को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। ये मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप उनके भाई हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। एंड जी जनाब, पहले आ जाते हैं रिबास की तरफ, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये ब्रांड आप लोगों के लिए ख़ास बनाया गया है, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया है। रिबास में हम आपको दे रहे हैं सबसे पहले सैफरॉन फेस वॉश। मोस्टली मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसन से मुंह धो लें या जौ के आटे से मुंह धो लें, बिकॉज मैं धो रही हूँ 8वीं के बाद से धो रही हूँ, 8th ऑफ मतलब लाइक 1988 से धो रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अगर वो चीज़ें आप नहीं कर रहे और आपको ये इजी फेस वॉशेस चाहिए तो आप रिबास के फेस वॉश पे जा सकते हैं। एंटी रिंकल है, एंटी ब्लेमिशिंग है, पिगमेंटेशन को रोकता है और आपकी स्किन को ग्रो करता है। तो रिबास का फेस वॉश आपने यूज़ करना है। स्पेशली इसकी पैकिंग बड़ी मज़ेदार है। अगर मैं आपको जल्दी से खोल कर दिखा दूं, बिकॉज टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है, तो ये है इसकी पैकिंग। एंड वाकई ही पैकिंग के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो आपके लिए फेस वॉश बनाया गया है उसको तो मैं कहूँगी कि वाकईतन आपको इस्तेमाल करके देखना चाहिए। अब मैं भी दोबारा यूज़ करूँगी और आप लोगों को इसका फ़ीडबैक देती जाऊँगी। जिन लोगों ने मुझसे बहुत इंसिस्ट किया कि आपने बहुत सारे टोटके बताए थे बालों के लिए, मैंने हमेशा वो चीज़ बताई जो वाकईतन टोटका है, जो सीना बसीना चल रही होती है, जिसकी कोई तालीम नहीं होती, कोई पढ़ाई, कोई स्कूल नहीं है, और ये किसी स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आता। ये जस्ट हमारी अम्माओं ने बनाई हुई चीज़ें हैं, और वो मैंने बहुत सारी शेयर की जो मैं अपनी बेटियों के साथ करती हूँ, अपने लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। ये जैस्मीन वो है हेयर ऑयल, ये आपने यूज़ करना है। एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, थिनिंग आपकी ख़त्म करता है और बाल तेज़ी से लंबे करता है, ये खासियत है इसकी। और इसके अलावा एक है ग्रोइंग हेयर ऑयल। ये जो था जैस्मीन जो है ये आपका शैम्पू है, ये आपका हेयर ऑयल है, ठीक है। अच्छा, ये आपका ऑर्गेनिक ग्रोइंग हेयर ऑयल है, लेकिन इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये आपको एंटी डैंड्रफ करेगा, आपके बालों को लंबा करेगा, हेयर फॉल ख़त्म करेगा। 2 मुँह में बाल ख़त्म हो जाएंगे, करके इस्तेमाल देखिए। आपने क्या करना है, ये हेयर ऑयल यूज़ करना है 40 to 45 मिनट्स, मैं 25 मिनट्स कहती हूँ, 25 से 45 मिनट से इस्तेमाल करें। पूरी रात लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सुबह उठ के इस मतलब 45 मिनट्स के बाद आप इससे हेयर वॉश कर लें तो आपके बाल गुड टू गो। और आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते से 15 दिन ज़रूर दीजिएगा। 15 दिन के बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा। टेक्सचर ऐसा दिखेगा नहीं, बट यू फील दैट कि हाँ ये फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आपने ज़रूर करना है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, आपने बहुत सारी बेस देखी हैं, बहुत सारी बेस यूज़ की हैं, लेकिन आप रिबास की बेस्ट बॉडी फाउंडेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्योंकि हमारे से गलती क्या होती है कि हम फेस पे फाउंडेशन लगा लेते हैं, हल्की सी गर्दन पे लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारी नेक लाइन है वो दिख रही होती है, हमारे बाजू दिख रहे होते हैं, हमारे पैर दिख रहे होते हैं। तो क्यों ना एक काम करेंगे, स्पेशली जब ये बनकर तैयार हुई थी तो मैंने काले कपड़ों पर पहनने के बाद ये इस्तेमाल की, फिर मैंने वाइट जोड़े के साथ ये यूज़ की। पहले पूरी बॉडी पे लगाई और लगाने के बाद मैंने वो जोड़ा पहना, कहीं उस पर कलर तो नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट हैं उन बच्चियों के लिए
जो अपनी शादी के लिए जहेज़ वगैरह इकट्ठा कर रही है ना, सामान मेकअप का, उनके लिए बहुत बेहतरीन। एक ही दफ़ा लगाया और एक ही टोन पे रहेगी, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई फेस पाउडर शाउडर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी बाद में। अच्छा, और एक है आपकी मल्टी प्लस जो आपकी फेस क्रीम है, ये ऑरेंज से बनी हुई है। मुझे इसकी ना पैकिंग बड़ी अच्छी लगी है स्पेशली, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये आपके लिए बहुत, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, आपकी स्किन को जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी करेगा और स्किन को लिफ्ट करेगा और ग्लो करेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए। ये आप रात को लगा कर सोइए और आहिस्ता आहिस्ता ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन टोटकों से बनी हुई हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है केमिकल वाली कि मैं कहूँ आपकी स्किन के लिए बुरी है। तो रिबास आप लोगों को दे रहा है ये तमाम चीज़ें और आपने इस्तेमाल करनी है। अब हम लोग आपसे लेंगे इजाज़त एंड बिल्कुल जी, आज हमारा लास्ट शो है एंड मैं एक नाम लेना भूल गई थी और वो नाम था जो हमारे लिए गाड़ियाँ लगवाते हैं और ये सारी अरेंजमेंट करते हैं, स्पेशली जिन्होंने मेरे गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप्स दिए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सबकी पूरी इस GTV की जो पूरी टीम है, इसका बहुत शुक्रिया। तकी भाई, आपकी बात कर रही थी मैं, क्योंकि आपको मैंने बड़ा तंग किया भागते हुए कि चलें जी अब फलां गेस्ट की गाड़ी लगवा दें। बात एक छोटी सी है, हम यहाँ पर आए, बात हुई, GTV ने हमें एक प्रोग्राम ऑफ़र किया और हमने उन्हें कहा कि वाकई हम करते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बात बनी कि खाली इसे कुकिंग पे नहीं रहने दिया जाएगा, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। आपने जिस तरह इस शो को आगे बढ़ाया है, मैं आपको एक चीज़ कहती जाऊँ, आई एम रियली ग्रेटफुल कि 22 शो हमने जुलाई में किए हैं, लेकिन 13 की रेटिंग हमारी बड़ी अच्छी रही है। मैं कभी रेटिंग पे बिलीव नहीं करती। और 11 शो हमने अगस्त में किए हैं, जिसमें से 9 शोज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे और सराहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका और मेरे तमाम ब्रांड्स का और आप पूरी टीम का, एंड स्पेशली कामरान भाई, थैंक यू सो मच। तो यही एक प्यार है, यही एक इखलाक की बात है। जब आप कहीं आते हैं और काम करते हैं तो आप जाते हुए सबको बेस्ट विशेस देते हैं और दुआ करते हैं कि आपके आगे के रास्ते बहुत अच्छे रहें और ये लोग इसी तरह काम करते रहें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी स्क्रीन है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को फीडबैक देना होगा। हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है कि फीडबैक नहीं, इब्राहिम जालियावाला का नाम मैंने सबसे पहले लिया था। ये जितने अच्छे अच्छे कपड़े मैंने पहने हैं या मैं अच्छी लग रही हूँ, जिस पे आप सब ने कहा है कि वाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इब्राहिम जालियावाला। एंड जो पिक्चर्स हैं वो यस हमाद एंड हारिस, और जो कान में बोल रहे हैं कि बस कर दो वो है नदीम खान। तो थैंक यू सो मच ऑल। और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बस हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और चैनल पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे। बस स्टे, वो कहते हैं ना, कांटेक्ट में रहिएगा। जो चीज़ें मैं आपके लिए कर सकूं आप मुझे इनबॉक्स मैसेजेस कर सकते हैं। बस अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।